के लिए इसको x मान लीजिए ना कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये x है, e रेज टू द x, डेरिवेटिव होगा e रेज टू द x, यानी लेकिन x के स्थान पे रखेंगे वही जो है। ओके, लेकिन जहां जो x नहीं है, इनटू कर दीजिए आप, इनटू जिसको आपने x माना है कुछ सेकंड्स के लिए, उसका डेरिवेटिव करके आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर कंप्लीट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं चेन रूल। एक एग्जांपल और लीजिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू जैसे 2x माइनस 1, इसको ले देते हैं हम लोग पावर 10, इसका डेरिवेटिव लिखना है स्टूडेंट्स आपको। अब आप देखिए पावर 10 अगर इसका हम प्रसार करते हैं तो काफी हेवी होने वाला है, नहीं तो हम प्रसार करके आंसर दे सकते हैं। जैसे स्क्वायर होता, क्यूब होता, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और इसका डेरिवेटिव आसानी से दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम देखो, पावर 10 इतना आसान नहीं है इसका प्रसार करना। अच्छा, आंसर क्या देना है हमें, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देना है, dy बाई डी एक्स देना है। y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए आप लोग, नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त फलन है। संयुक्त कैसे है, जहां आपने x पढ़ा है स्टैंडर्ड फंक्शन में, x उसके पावर में n पढ़ा है, x के स्थान पर कौन आ गया, 2x माइनस 1, x तो नहीं है ना, 2x माइनस 1 तो एक फंक्शन अपने आप में, अलग फंक्शन है, x नहीं है, इसलिए वापस स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो प्रॉब्लम हमें इससे है, जो x की जगह ले लेता है, हमें प्रॉब्लम उससे है, उसी को आप u ले लेते हैं। तो हमें आंसर कैसे देना है इसमें, लेट u इज इक्वल टू 2x माइनस 1, देन y इज इक्वल टू, u पुट कर देंगे u की पावर में 10, एंड u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए आगे, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा x की पावर n वाला, x रेज टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगेगा और इसका डायरेक्टली लगा लेंगे हम लोग। तो dy बाई du, तो 10u9 एंड du बाई dx। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, मैं शो कर देता हूँ आपके पास में, 2x माइनस 1 ऐसे शो करेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले इसके साथ जाएगा, फिर माइनस करके इसके साथ जाएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू 2x माइनस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 1। अब आप जानते होंगे कांस्टेंट 2 है, अगर वेरिएबल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट 2 को तो हम बाहर कर लेते हैं, ओनली डेरिवेटिव लिखेंगे किसका, x का। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कितना हो गया स्टूडेंट्स 2, तो du बाई डी एक्स हो गया 2, dy बाई डी हो गया, ये दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों का मल्टीप्लाई, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसा क्यों करते हैं, आप चेक कर सकते हैं, du से du कैंसिल होके dy बाई डी एक्स आ जाता है, जो हमने लेफ्ट साइड में रखा है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, हम वैल्यू पुट कीजिए आप, dy बाई डी यू क्या है 10 u रेज टू द पावर n और इंटू 2, u की वैल्यू वापस रख दीजिए, ये रहा 10 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा होल पावर 9 इंटू 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20 और 2x माइनस 1 होल पावर 9। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब इसका डायरेक्ट आंसर देखो, डायरेक्ट कैसे होगा, देखो आप यहां से देखो इसका डायरेक्ट आंसर। प्रॉब्लम इससे है क्योंकि हमने यहां पर x पढ़ा है, x रेज टू द पावर 10, तो उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं 10x रेज टू द पावर 9, ये हम जानते हैं, तो यही अप्लाई करना है। जब मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ इसका डेरिवेटिव, dy बाई dx। देखो स्टूडेंट, इसको कुछ समय के लिए x ले लीजिए आप, x और x की पावर 10 का डेरिवेटिव बोलिए आप, 10x रेज टू द पावर 9, तो 10 तो आना ही आना है, और x के स्थान पे जो है वही लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जगह बना के हम लोग चेन रूल है ना, इंटू जिसको आपने x समझा है, इंटू करके उसका डेरिवेटिव और लिखना है।
तो देखो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, टू तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। समझ आ रहा है स्टूडेंट से? हेलो यस सर, यस सर। तो जो आज की क्लास के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, यस, स्टडी ये कर रहे हैं कि यदि ऐसा फंक्शन हो जो 2 या 2 से अधिक फलनों के संयोजन से बना हो, वो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ मैच नहीं करता, और जो स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ मैच नहीं करता तो उसका हम डेरिवेटिव जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हम डेरिवेटिव ओनली स्टैंडर्ड फंक्शन का ही जानते हैं। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, चेन रूल का यूज करते हैं। संयुक्त फलनों का अवकलज हमेशा श्रृंखला नियम चेन रूल को यूज करते हैं, और उस रूल के थ्रू उन्हें स्टैंडर्ड फंक्शन बनाते हैं, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाएगा फिर डेरिवेटिव लिखना काफी आसान है, बहुत आसान है डेरिवेटिव लिखना। चलो जैसे एक क्लास चलते चलते आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब और देके जाएंगे। कोई भी एक फंक्शन ले लिया, अगर आपको y इक्वल टू नहीं देता तो y आप खुद ले सकते हैं, y तो हमेशा फंक्शन के इक्वल होता ही है। कोई भी हम फंक्शन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं कोई भी फंक्शन, जो आपने स्टैंडर्ड फंक्शन लिए हैं उन्हीं में से कोई फंक्शन आप लोगों को लेना होगा। लॉग, ऐसे स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, चलो cos x ले लेते हैं, log cos x, और आपको लिखना है dy बाई dx। इस फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको लिखना है। अच्छा, log में आप जानते क्या है, पहले आप देखिए, आप डेरिवेटिव जानते हैं किसका, log x का। क्या होता है log x का डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स। वेरी गुड, 1 अपॉन एक्स। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्योंकि log के साथ आपने x यूज किया है, और जहां आप डायरेक्ट x यूज कर रहे हैं, log x, ex, sin x, cos x, है ना, x की पावर n, ऐसा sin इनवर्स x, ये सब आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव जानते हैं। अब यहाँ इशू किसका है, यहाँ है cos x का। जहां हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने log x स्टडी किया है, डेरिवेटिव भी जानते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, cos x आ गया है। कौन आ गया है यहाँ पर, cos x आ गया है, ठीक है ना। तो cos x की वजह से ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, अब इसका आप डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे आप इसमें बताइए, कोई स्टूडेंट आंसर दे। -10x आंसर होगा सर इसका। यस बेटा, -10x आंसर है इसका। अच्छा log आंसर x बोल रहे हैं आप, -10x कैसे आंसर दिया, चलो आप बताओ आप, वेरी गुड। log cos x है तो उसका 1 अपॉन cos हो जाए, cos x आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव sin x होता है, तो -sin x अपॉन cos x -10x हो जाएगा। गुड 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 गुड, इन देखो डायरेक्ट किया है, कि कल की क्लास में हम डायरेक्ट करना आदत डाल देंगे हम लोग, आज हमारी स्टार्टिंग क्लास है। गुड, आंसर करेक्ट है। ये cos x है ना, ये प्रॉब्लम है, तो इसको u ले लीजिए आप, u इज इक्वल टू cos x। आप cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, y इज इक्वल टू log u, एंड u इज इक्वल टू क्या होता है cos x। हम चेन रूल शो कर रहे हैं यहाँ पर, और कल से हम लोग क्या करेंगे, उसको राइटिंग में नहीं लेंगे, हम केवल उसको मौखिक रूप में ले लेंगे। जैसे आपने आंसर दिया ना, वेरी गुड स्टूडेंट, है ना, वेरी गुड बेटा। अब इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन u, और u का रेस्पेक्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा -sin x।
और आप जानते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई करके dy बाई dx होता है। यही चेन रूल है कि दोनों को रेगुलरली आप डेरिवेटिव लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई du की वैल्यू क्या है आपके पास 1/u और इंटू du बाई dx की वैल्यू है माइनस साइन एक्स। u की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, u इक्वल टू कोस एक्स, तो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हमने इसमें चेन रूल को शो किया है, हमने राइटिंग में चेन रूल लिया है। अब इसका डायरेक्ट आंसर अभी इन्होंने बताया है, कैसे बताया इसका डायरेक्ट आंसर, कि सबसे पहले आप कोस एक्स को कुछ समय के लिए x ले लीजिए आप, log x, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा 1/, कोस एक्स। 1/x होता है, लेकिन x के पहले इसमें कौन है, कोस एक्स, इनटू, चेन रूल में हमेशा इनटू आता है, इनटू। लेकिन एक्चुअल में ये जो कोस एक्स है वो x तो नहीं है ना, अगर x होता है तब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो इनटू 1 करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोस एक्स है इसलिए इसका डेरिवेटिव लिखना कंपलसरी है, पहले हम नहीं लिखते थे डेरिवेटिव क्योंकि 1 आता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो कोस एक्स आपका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो आंसर हो जाएगा माइनस टेन एक्स। ऐसे कल हम लोग क्या करेंगे, कल की हमारी जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे हम करते करते ऐसे करेंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने ऐसे फंक्शंस लिए हैं जो संयुक्त फलन है और उनमें केवल और केवल दो फंक्शंस को यूज किया है, जो दो फलनों के यूज से संयुक्त फलन बना है, ऐसा हमने फंक्शंस लिया है। कल की क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, 3 फंक्शंस होंगे, है ना, 3 होंगे, 4, 5, 6, ऐसे फंक्शंस की संख्या को हम बढ़ाकर और एक बड़ा फंक्शन तैयार करेंगे जिसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, जिसमें 2 से अधिक फंक्शंस होते हैं। तो वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बड़ा इशू नहीं है, सेम इसी सिस्टम से होगा, कुछ स्टेप बढ़कर आती है वहां पर, ठीक है। तो आज की क्लास से आप बहुत कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज है 5th लेसन में, जो सेकंड एक्सरसाइज है, आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास आ रही है इसलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।